क्या आपको पता है कि फॉरेक्स मार्केट को एनालाइज करने के लिए दो मेथड है। एक होता है टेक्निकल मेथड और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालाइज। लेकिन बेहतर कौन सा है? अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आपके लिए कौन सा मेथड बेहतर है, फंडामेंटल एनालाइज की टेक्निकल एनालाइज, तो ये आज की वीडियो आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे कि आपके लिए एज ए बिगनर ट्रेडर कौन सा एनालाइज बेस्ट है, फंडामेंटल एनालाइज के टेक्निकल एनालाइज। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर ट्रेडर्स, वेलकम टू Unity.pk। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो आप इस चैनल Unity.pk को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर फॉरेक्स के रिलेटेड पावरफुल नॉलेज मिलेगी कि कैसे आप इन फ्यूचर एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। फॉरेक्स एनालाइज क्या होता है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में एनालाइज का मकसद क्या होता है। जब हम फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई करेंसी पेयर्स ऊपर जाएगा, मतलब बाय में जाएगा कि सेल में जाएगा। यहाँ मार्केट को ना प्रिडिक्ट करने के दो तरीके होते हैं, टू मेथड्स होते हैं। नंबर वन हमारे पास होता है टेक्निकल एनालाइज मेथड और दूसरा हमारे पास होता है फंडामेंटल एनालाइज। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज टेक्निकल एनालाइज। टेक्निकल एनालाइज है क्या? टेक्निकल एनालाइज का मतलब है कि हम पास्ट प्राइस मूवमेंट और चार्ट्स का एनालाइज करके मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है, वो है टेक्निकल एनालाइज के की एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है चार्ट एनालाइज। ट्रेडर्स प्राइस चार्ट्स को स्टडी करते हैं ताकि ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके। इसके बाद हमारे पास आते हैं इंडिकेटर्स, जैसे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज, आरएसआई। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें ड्यूरिंग ट्रेड, ड्यूरिंग एनालाइज काफी हेल्पफुल साबित होते हैं, हमारी काफी हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये वो लेवल्स हैं जहां मार्केट रुकती है या रिवर्स होती है। इसके बाद है कि टेक्निकल एनालाइज किन टाइप के ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है ना, अगर आपको जल्दी एंट्री चाहिए और आपको जल्दी एग्जिट चाहिए तो टेक्निकल एनालाइज आपकी बेस्ट चॉइस होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है ना, वो ये है कि फंडामेंटल एनालाइज क्या होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालाइज का मतलब है कि हम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स को स्टडी करें जो करेंसी पेयर्स की प्राइस को काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल एनालाइज के की फैक्टर्स क्या है। पहला हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट रेट्स। जिस कंट्री की इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है ना, उस कंट्री की करेंसी भी काफी स्ट्रांग होती है। उसके बाद हमारे पास आता है इन्फ्लेशन, जीडीपी। आप ये कह लें कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग करेंसी। इसके बाद हमारे पास आते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक न्यूज, जैसे कि इलेक्शंस, वॉर्स और इकोनॉमिक क्राइसिस फॉरेक्स ट्रेडिंग को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो ये आता है कि फंडामेंटल एनालाइज किन टाइप के ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है, ये कौन कर सकते हैं। कि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है ना, तो अगर आप न्यूज, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स को एनालाइज करने में ना आपको कह लें कि काफी मजा आता है, आप काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप फंडामेंटल एनालाइज करते हैं तो आप इससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हाँ, आपकी ट्रेड लॉन्ग टर्म जरूर होती है पर आपको प्रॉफिट भी उतना ही अच्छा मिलता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है वो है कि डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एनालाइज एंड फंडामेंटल एनालाइज। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है ना, तो आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, ठीक है, एक दिन के अंदर आप जल्दी एंट्री करना चाहते हैं, जल्दी एग्जिट करना चाहते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, तो टेक्निकल एनालाइज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर है ना, मतलब कि आप बिग ट्रेंड्स हैं, आप बिग ट्रेंड्स को ब्रीड करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप एक बड़ा ट्रेंड पकड़ लेते हैं मार्केट का, एक लॉन्ग ट्रेंड, मंथली चार्ट देख लेते हैं, आप उस ट्रेंड को पकड़ लेते हैं, आप एनालाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो आपके लिए फंडामेंटल एनालाइज बेस्ट ऑप्शन है। आप एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं आज के लेक्चर की ना एक प्रो टिप दे देता हूँ। देखिए कि सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स वो होता है कि जो दोनों को कॉम्बिनेशन को यूज करता है। ठीक है, अगर आप रियल टाइम सक्सेस चाहते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं ना, तो आपको फंडामेंटल एनालाइज और टेक्निकल एनालाइज दोनों को आपस में मिलाकर यूज ही करना है। देखिए फॉर एग्जांपल ये कि अगर आपने टेक्निकल एनालाइज को यूज करते हुए ट्रेड ली है ना, तो उस दौरान ड्यूरिंग ट्रेड अगर कोई फंडामेंटल न्यूज आ जाती है, कोई इकोनॉमिक रिपोर्ट आ जाती है, वो क्या करेगी, वो मार्केट को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, जिससे आपकी ट्रेड खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या तो आपको लॉस हो जाएगा या आपको प्रॉफिट होगा, बट ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर हम अकेला फंडामेंटल एनालाइज करते हैं तो फिर भी आप कभी भी अच्छे प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। ये प्रो टिप है, आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें। उससे ये होगा कि अगर कोई इकोनॉमिक रिपोर्ट आ रही है, कोई एक ऐसी न्यूज आ रही है जो मार्केट को इम्पैक्ट
कर सकती है, तो उससे आप बच जाए। आई होप आपको आज की ये वीडियो टेक्निकल एनालाइज और फंडामेंटल एनालाइज की काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो। लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा एनालाइज पसंद करते हैं, टेक्निकल एनालाइज के फंडामेंटल एनालाइज। अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेस्ट इंडिकेटर्स भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं एक एडवांस किस्म के इंडिकेटर्स पर वीडियो बनाऊंगा जो आपको ड्यूरिंग ट्रेड, ड्यूरिंग एनालाइज काफ़ी हेल्पफुल साबित हो।